जीवन रूपी महाभारत के युद्ध में अभी हम उलझे ही थे कि अचानक से हमारे बीच से कृष्ण सबको अपने हाल पर छोड़कर अपने धाम को वापस लौट गए। हे अजीत देव, हे कुलदेव, हम सभी मिलकर आपको प्रणाम करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको अन्य जानकारियों के साथ साथ सनातन धर्म व सनातन त्योहारों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। उसी कड़ी में हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पितृपूजन या पितृपक्ष के बारे में जानकारी लाए हैं। पितृपक्ष में साधारण तरीके से पितरों का पूजन कैसे करें। आश्विन की नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा से पहले का समय पितरों के लिए निर्धारित है। उसे पितरपक्ष का नाम दिया गया है। उस समय पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। उस समय लोग अपने परिवार के गुजरे सदस्यों की प्रेत आत्मा की शांति के लिए पूजन करते हैं। यह ठीक नवरात्रि से पहले होता है। वो समय शुभ नहीं कहलाता है। कई लोग भूत, प्रेत और पितर को एक ही समझ बैठते हैं, जबकि इनमें अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लिया जाए दोनों ही सर्प हैं, तो भूत प्रेत वैसा सर्प है जो स्वतंत्र विचरण कर रहा है, जबकि पितर वो सर्प है जो पिटारे में बंदी बना हुआ है। इस अवधि में पितरों को दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक पता नहीं लगा सकता है। वो सबकी पहुंच से बाहर होते हैं। इसी धारणा को राजीव सिन्हा ने अपनी कहानी वह कहाँ गई में कल्पित किया है। कहानी काल्पनिक है, मगर स्थिति वैसी ही होती है। पितर किसी को देख तो सकता है, मगर वह ना तो किसी को हानि पहुंचा सकता है और ना ही लाभ। दूर से देखकर वो कभी दुखी होता है तो कभी खुश होता है। इसीलिए उसकी शांति के लिए गया में पिंडदान का प्रचलन है। कुछ लोग पितर को देवी देव मान बैठते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। पितर को कुल देवता व कुल देवी नहीं कहा जाता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पितर एक तड़पती हुई प्रेत आत्मा है, जबकि कुल देवता व कुल देवी में शामिल पूर्वज ईश्वरीय शक्तियों के समीप होते हैं। इसीलिए दोनों में कोई समानता नहीं है। कई बार देखा गया है कि एक ही देवी या देवता कई परिवारों के कुलदेव या कुलदेवी हुआ करते हैं, जबकि आम लोग उनके नाम से भी परिचित नहीं होते हैं। लेकिन जिनके घरों के या जिनके कुलदेवी या देवता होते हैं, उन्हें उनका सम्मान के साथ पूजन करना चाहिए। सनातन धर्म में कुल देवताओं और कुल देवी के पूजन का विधान है। इसीलिए यदि जीवन में परेशानियों का दौर चल रहा हो तो माँ दुर्गा या ईश्वर की आराधना के साथ ही पितरों की शांति का भी उपाय करें। 2024 के पंचांग में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से है। श्राद्ध का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। इसीलिए पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान जैसे कार्य 18 सितंबर से आरंभ होंगे। इस तरह पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। 2 अक्टूबर को महालया है। पितृपक्ष में साधारण विधि से भी उनका नमन किया जा सकता है। पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि पितरों की पूजा के लिए दोपहर का समय अधिक उचित माना गया है। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए एवं उन्हें क्षमता अनुसार दान दक्षिणा भी देना चाहिए। पितृपक्ष में गाय,
कुत्ता, कौवा और चींटी को भी नियमित भोजन दिया जाना चाहिए। अगर किसी कारण से धन के अभाव में या समय के अभाव में ये सब करना कठिन हो तो कम से कम समूचे पितरपक्ष में स्नान के बाद सभी पितरों का आह्वान करके उन्हें जल देना चाहिए। स्नान के बाद उनका आह्वान करके पूजन करना चाहिए और बाद में उसी समय देवी दुर्गा का भी आह्वान करना चाहिए। देवी दुर्गा का आह्वान करके उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पितर वे आत्मा होते हैं जिनका जन्म अभी नहीं हुआ होता है। वैसी स्थिति में वे पितर लोक में रहते हैं। इसीलिए परिवार के सदस्यों का धर्म बनता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए वे देवी से प्रार्थना करें। पितृपक्ष की अंतिम तिथि को महालया पर्व मनाया जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के पूजन का विधान है। इसी दिन सूर्यास्त से पहले पितर अपने लोक गमन कर जाते हैं। जाते हुए वे अपने परिवार और कुल के सदस्यों के जीवन की शैली व पूजन को देखकर आशीर्वाद दे जाते हैं। इसीलिए पितरों के पूजन का विधान है, ताकि वे अपने लोक जाने से पहले अपने कुल परिवार के सदस्यों को अपना अपना आशीर्वाद दे जाए। आत्मा गमनशील है, यह शरीर पे शरीर बदलती है, इसीलिए सभी जीव आदर के योग्य हैं।